आती है आशुतोष ने। भाग 1। बब्बन, ए बब्बन, उठ। बब्बन हड़बड़ाकर उठ गया। सामने उसका दोस्त रमेश खड़ा था। पुलिस आने वाली है, जल्दी उठ। पुलिस का नाम सुनते ही बब्बन को जैसे बिजली का झटका लगा। कल देर रात ही वो रमेश के घर आया था। बहुत थका हुआ था, गर्मी भी बहुत थी, इसलिए कपड़े उतारकर अंडरवेयर में ही सो गया था। रमेश ये कहते हुए नीचे भागा कि मैं पिछला दरवाजा खोलता हूं, तुम जितनी जल्दी हो सके आओ। बब्बन फुर्ती से बिस्तर से कूदा, खूंटी पर टंगी अपनी शर्ट उतारकर पहनी, पजामा पहना, अपना गमछा सर पर बांधा और चप्पल पहनकर वो कमरे से निकल ही रहा था कि उसकी निगाह रमेश के बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाकर पजामे की जेब में रख लिया। वो तेजी से नीचे की तरफ भागा। सुबह के 6 बजे थे। 2 घंटों की तेज बारिश के बाद गली में जगह जगह पानी भरा था। आसमान पर अभी भी काले बादल छाए हुए थे, जिससे गली में धुंधलका था। बब्बन तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। भागते हुए वो मुख्य सड़क पर आया। बहुत अधिक हलचल नहीं थी, अधिकांश दुकानें बंद थी। एक दुकान के बाहर पानी भरा था। उसमें लगे ग्लोसाइन बोर्ड की परछाई उस पर पड़ रही थी। सफेद पर लाल रंग से लिखा था, दीपक मोबाइल्स। एक साइकिल रिक्शा पानी के उस छोटे से तालाब को चीरते हुए आगे बढ़ा। दीपक मोबाइल्स में हलचल पैदा हो गई। रिक्शा उसके सामने से होता हुआ आगे बढ़ गया। बब्बन ने आवाज लगाई, ए रिक्शा, रुको। रिक्शे वाले ने ब्रेक मारा। बब्बन भागकर उसके पास गया। बिना कुछ पूछे उस पर चढ़ गया। रिक्शे वाले से बोला, चलो। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, ये तो बताओ बाबू, कहां जाना है? तुम यहां से चलो, मैं बताता हूं। लेकिन आगे बढ़ने की जगह रिक्शे वाले ने कहा, अभी बता दो बाबू और पैसे तय कर लो, बाद में झिकझिक होगी। सुबह की पहली सवारी हो, दिन खराब हो जाएगा। बब्बन जल्दी में था। हर एक पल उसके पकड़े जाने की संभावना को बढ़ा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई और समय होता तो रिक्शे वाला सड़क पर पड़ा तड़प रहा होता, लेकिन यह वक्त उलझने का नहीं था। वो बोला, बस स्टैंड चलो। ठीक है बाबू, पर 50 रुपए पड़ेंगे। अरे भाई ले लेना, अभी चलो। रिक्शे वाले ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। बब्बन पिछले 8 दिनों से पुलिस से बचता फिर रहा था। अपनी पहचान बदलने के लिए उसने अपने घुंघराले बालों की बलि देकर अपना मुंडन करा लिया था। हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनने वाला बब्बन अब एक साधारण सी टी-शर्ट और पजामा पहनकर घूम रहा था। पैरों में साधारण से चप्पल थे। अपने सर पर लाल रंग का एक गमछा बांधकर चलता था। इतने पुलिस ने उसे ढूंढने का अभियान तेज कर दिया था। पिछले 4 दिनों से वो कहीं भी टिककर नहीं रह पा रहा था। ना ठीक से खा पाता था और ना आराम कर पाता था। बस एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। हर पल उसे एक डर लग रहा था। रिक्शे वाले ने उसे बस स्टैंड पर छोड़ा। बब्बन ने पजामे की जेब से रमेश का उठाया हुआ बटुआ निकाला। उसमें से 50 रुपए निकाल कर दिए। रिक्शे वाला आगे बढ़ गया। बब्बन ने बटुए में बचे हुए पैसे गिने। एक 200 का नोट, 2 100 के नोट और एक 50 रुपए का नोट था। कुल मिलाकर 450 रुपए। उसने सोचा कि पैसे संभाल कर खर्च करने होंगे। फिर अपने इस विचार पर उसके मन में एक टीस सी उठी। उसने सदा शाह खर्ची की थी। बार में न जाने कितने नोट डांसर्स पर लुटा देता था। वेटर्स को टिप देते हुए भी कभी कंजूसी नहीं करता था। लेकिन आज ये 450 रुपए उसकी एकमात्र पूंजी थे। उनके सहारे ही आगे बढ़ना था। न जाने अगला ठिकाना मिले या ना मिले। पता नहीं कब तक यूं ही भागना पड़े। रिक्शे वाले को ले चलने के लिए कोई जगह बतानी थी, इसलिए उसने बस स्टैंड कह दिया था। पर वो खुद ही नहीं जानता था कि उसे जाना कहां है। पर अधिक देर तक यहां ठहर नहीं सकता था। उसे कुछ न कुछ तो सोचना ही था। उसे भूख भी लग रही थी। बिना कुछ खाए वो आगे नहीं बढ़ सकता था। बस स्टैंड के बाहर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ लोग बस स्टैंड से बाहर आ रहे थे, कुछ अपनी यात्रा के लिए बस स्टैंड के अंदर जा रहे थे। बब्बन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने उसे एक चाय की दुकान दिखाई पड़ी। उस पर लिखा था, राधे श्याम टी स्टॉल। पास ही एक बोर्ड पर वहां क्या क्या मिल सकता है उसकी लिस्ट रेट के साथ थी। कुल्हड़ चाय 8 रुपए, समोसा 10 रुपए, बन मस्का 15 रुपए। बब्बन ने हिसाब लगाया, एक चाय
और एक समोसा ही किफायती रहेगा। वो टी स्टॉल पर चला गया। टी स्टॉल का मालिक कोई 40-42 साल का आदमी था। उसने काले रंग की बंडी पहन रखी थी, कमर में तहमत लपेट रखा था। एक लड़के ने आकर बब्बन से पूछा, साहब चाय के साथ कुछ लेंगे? बब्बन ने जवाब दिया, चाय के साथ एक समोसा। वो लड़का चला गया। उसकी उम्र कोई 15 साल होगी, वही उम्र जब वो अपना घर छोड़कर भागा था और ऐसे ही चाय की दुकान पर काम करने लगा था। बब्बन लोगों से कुछ अलग जाकर खड़ा हो गया था। वो सोच रहा था कि जाए तो कहां जाए। जो विश्वास पात्र दोस्त थे उन सभी के घर में पनाह ले चुका था। रिश्तेदार कोई ऐसा था नहीं जिसके घर वो जा सकता। वैसे भी इस हालत में उसे कौन अपने घर में रखने की हिम्मत करता। साहब आपकी चाय और समोसा। उस लड़के ने चाय का कुल्हड़ एक हाथ में थमा दिया और दूसरे में कागज की प्लेट में एक समोसा। वो वहां पड़ी एक बेंच पर बैठकर समोसा खाने लगा। चाय का आखिरी घूंट भरकर बब्बन ने कागज की प्लेट की पुड़िया बनाई और कुल्हड़ के साथ पास रखे बड़े से डब्बे में फेंक दिया। वो लड़का उसके पास आकर खड़ा हो गया। बब्बन ने बटुए से 50 रुपए का एक नोट निकाल कर दिया। लड़का अपने मालिक के पास गया और उनसे बचे हुए पैसे लाकर बब्बन को दे दिए। बब्बन ने हिसाब लगाया। अब उसके पास सिर्फ 432 रुपए थे। बब्बन सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी दो व्यक्तियों की बात उसके कानों में पड़ी। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि चलो आगे चलते हैं, वहां ट्रक खड़े होते हैं, किसी ट्रक पर बैठ जाएंगे, 100 रुपए में हमें गांव के पास हाईवे तक पहुंचा देगा, उसके बाद पैदल चले जाएंगे। बब्बन भी उनके साथ चल दिया। उनके साथ चलता हुआ बब्बन एक जगह पर आया जहां पर ट्रकों की लंबी कतार थी। वो दोनों आदमी एक ट्रक की तरफ बढ़े। उन्होंने ट्रक वाले से कुछ बात की, फिर ट्रक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। बब्बन भी ट्रक वाले के पास गया। उसने कहा, मैं भी उन दोनों का ही साथी हूं, मुझे भी उनके साथ जाना है। ट्रक वाले ने उससे 100 रुपए लिए। बब्बन ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर में ट्रक आगे बढ़ गया। बब्बन के साथ जो दो लोग बैठे थे उनमें से एक ने बीड़ी का बंडल निकाला। उसमें से एक बीड़ी खुद ली और दूसरी अपने साथी को दी। तभी उसकी नजर बब्बन पर पड़ी। बंडल उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, तुम भी पियोगे बीड़ी? बब्बन को विल्स की नेवी कट सिगरेट पीने की आदत थी, पर उसे तलब लग रही थी। उसने भी एक बीड़ी निकाल ली। उस आदमी ने उसकी बीड़ी जलाते हुए पूछा, कहां जा रहे हो? बब्बन को कुछ नहीं सूझा तो उसने कह दिया, बस ऐसा समझ लो भैया कि बंजारे हैं, जाने की कोई जगह नहीं, जहां किस्मत ले जाए चले जाएंगे। दूसरा साथी ये सुनकर हंस दिया। वो बोला, इसका क्या मतलब है भैया, ऐसे ही घूम रहे हो? बब्बन ने जवाब दिया, हां भैया, बस सारी चीजों से ऊब गए हैं, सो निकल पड़े हैं घर से। वो दोनों दोस्त हंसे। जिसने बीड़ी दी थी वो बोला, लगता है साधु बाबा बनने का इरादा है। बब्बन हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। बब्बन सोच रहा था कि उसने जो कहा वो पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। इस समय उसे नहीं पता है कि उसका अगला ठिकाना क्या होगा। वो बस भाग रहा है, पर आखिर कब तक भागेगा? वो थकने लगा था। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो अपने क्षेत्र में माना हुआ शूटर था। न जाने कितने लोगों को वो अब तक अपना शिकार बना चुका था। इस समय वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला सबसे महंगा शूटर था। अब लग रहा था कि वो कभी अपनी वो शान दोबारा नहीं पा सकेगा। ट्रक हाईवे पर एक जगह रुका। दोनों आदमियों के साथ बब्बन भी ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक आगे चला गया। जिसने बीड़ी पिलाई थी वो बोला, तो भैया हम लोग तो चले अपने गांव, तुम भी चले जाओ जहां तुम्हारी किस्मत ले जाए। एक बार दोनों फिर हंसे। उसके बाद आगे बढ़ गए। बब्बन हाईवे के किनारे खड़ा था। उसने दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ। दाहिनी तरफ कुछ दूर पर एक पगडंडी अंदर की तरफ जा रही थी। वो उस पगडंडी की तरफ बढ़ गया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए